नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए। कैंसर। कर्क राशि वाले किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, किसी सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, घर परिवार का कोई मसला, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको किसी पर शक है। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आप पर नजर बनाई हुई है, वो आपके बारे में पता करवाता है, वो आपके लिए अड़चन बना हुआ है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो इसीलिए आप खुद भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। पर हाँ, आप इंतज़ार में भी हैं कि कब ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए, कब ये इंसान आपके रास्ते से हट जाए, कब आपकी परेशानियां सुलझ जाएं। अब आप इस सिचुएशन में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों आपकी परेशानियां सॉल्व नहीं हो रही? इसकी वजह ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। इन दिनों केतु आपके दूसरे घर में है, राहु आपके 8वें घर में है और शनि 9वें घर में। तो इनकी वजह से या फिर अगर आप पर इनके बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है आपको अपने घर परिवार में, प्रॉपर्टी मैटर्स में, आपको अपने काम कारोबार में, अपनी सेहत में कुछ परेशानियां मिल रही होंगी। अब ऐसा पॉसिबल है कि इन दिनों आप एस्ट्रोलॉजी में, ऑक्यूल्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, या तो फिर आप इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपनी परेशानियों को सॉल्व करने में। पर यह भी सच है कि आपकी परेशानियां सॉल्व तो नहीं हुई, पर हाँ, आपके लॉस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये लॉस इमोशनल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, रिश्तों का भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ लॉसेस आप देखते ही जा रहे हैं, इसकी वजह से भी आप परेशान ही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको एक विश्वास भी बना हुआ है कि आपकी परेशानियां सुलझ जाएंगी, आपको चेंज मिलेगी, आपकी सिचुएशन में बदलाव होगा। जो भी इंसान आपके लिए परेशानी बना हुआ है वो हारेगा, उसका लॉस होगा और फिर वो आपके रास्ते से हटेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप इंतजार में हैं कि कब आपको ये खबर मिले और कब आपका भी रास्ता साफ हो, कब आपकी भी जिंदगी की परेशानियां सुलझें। अब आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी या नहीं, आपका भाग्य साथ देगा या नहीं, अब ये डिपेंड करेगा आपके कर्मों पर। जो भी कर्म आपने अब तक किए हैं, जिस भी तरह से आपने सिचुएशन को डील किया है, उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर तो आप खुद ऑनेस्ट रहे हैं, आपने हर चीज को जांच परख कर किया है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आपका भाग्य जरूर आपका साथ देगा, आपकी परेशानियां जरूर सुलझेंगी। और वहीं पर अगर आपसे गलतियां हो गई हैं, आपने भी शॉर्टकट अपनाए, आपने गलत रास्तों का चुनाव किया, आपकी वजह से किसी को दर्द हुआ, किसी का भी नुकसान हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको सक्सेस ना मिले, आपको और परेशानियां मिले, चाहे सेहत में मिले, चाहे काम कारोबार में मिले, चाहे आपके दुश्मन आप पर भारी पड़ जाएं। तो यहाँ पर अब आप ही को देखना है कि आपने अब तक किस तरह से काम किया, कैसे कर्म किए, आपने अपनी सिचुएशन को कैसे डील किया। अब यहाँ पर कुछ बातें हमें भी ध्यान में रखनी है। हम पर परेशानियां क्यों आती हैं, हम पर ग्रहों का बुरा प्रभाव क्यों पड़ता है? वो इसीलिए क्योंकि हमारे लिए भी ग्रहों के हिसाब से कुछ नियम हैं। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते तो फिर ग्रहों के बुरे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब जब भी राहु के बुरे प्रभाव होते हैं तो इंसान को कंफ्यूजन्स बन जाती हैं, उनको कुछ भ्रम बन जाते हैं, इल्यूजन हो जाती है, शक बनने लगती है, धोखा भी हो जाता है। बहुत बार तो सिर्फ शक ही होती है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, पर हाँ, धोखा हो भी सकता है। तो अगर आपके मन में किसी के लिए शक है,
कि कोई आपके रास्ते में आ रहा है, कोई आपके लिए परेशानी बन रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपकी शक ही हो। तो यहाँ पर ध्यान से पहले देखिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ शक में ही बैठे रहें और बिना बात परेशानी में ही फंसे रहें, जबकि परेशानी हो ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ केतु, जब केतु के बुरे प्रभाव होते हैं तो इंसान किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, उसे छोड़ नहीं पाता, कंफ्यूजन्स का शिकार भी बन जाता है। कहते हैं कि ये इंसान का मोह होता है जो उसे किसी चीज को छोड़ने नहीं देता। अब ये मोह आपका किसी रिश्ते के लिए हो सकता है, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी सोच के लिए, किसी ख्वाहिश के लिए, अपनी पास्ट में हुई बातों के लिए। बहुत बार पास्ट में हमें हार्ट ब्रेक मिली होती है, हमारे रिश्ते टूटे होते हैं और हम उन्हीं को बार बार सोचते चले जाते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप बार बार उसी के बारे में सोचते रहेंगे, खुद को दोष देते रहेंगे, पर हाँ, आप उसका सुधार नहीं करेंगे। तो जब भी हम अपने पास्ट को लेकर बार बार सोचते चले जाएं, किसी एक चीज को ही पकड़ कर बैठे रहें, अपने दुख को ही पकड़ के बैठे रहें, तो ये केतु के बुरे प्रभाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे भी हो कोशिश करनी है कि आपको अटैचमेंट से दूर होना है। किसी भी चीज को, चाहे वो दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे आपकी ख्वाहिश हो, किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं रखना। और अगर शनिदेव की बात करें तो उनका एक ही नियम है कि इंसान को ऑनेस्ट रहना है, लॉयल रहना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना, कोई गलत काम नहीं करना, गलत तरीके से नहीं करना। जो भी आपकी विश है, जो भी ख्वाहिश है, आपको उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो हो सकता है इस वक्त आपको प्रोग्रेस मिल जाए, पर बाद में परेशानियां मिलेंगी, आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। तो इसीलिए अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमें परेशानियां भी नहीं आती और हमारा भाग्य भी साथ देता है। अगर हम बात करें रेमेडीज की, उपायों की, तो हर किसी का यही सवाल होता है कि इसका उपाय क्या है। अब हर इंसान के लिए एक ही उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी पता करना जरूरी है कि किस ग्रह का बुरा प्रभाव है। जरूरी नहीं कि आप सब पर हर ग्रह का बुरा प्रभाव ही पड़ रहा है। तो इसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना जरूरी होता है, ताकि आप कोई गलत उपाय ही ना करते रहें। बाकी अगर आप इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते तो हाँ, आप परहेज कर सकते हैं। जो भी ग्रहों के हिसाब से नियम है आप उनका पालन करिए। जहां पर भी आपको शक है, अपनी शक दूर करिए, किसी भ्रम में मत बैठे रहिए। अगर किसी चीज के साथ अटैच हैं तो उसे जाने दीजिए, बहुत ज्यादा किसी चीज का गम मत करिए, और जो भी करना चाहते हैं वहां हार्ड वर्क लेके आइए। अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना तो गलत रास्ता अपनाइए, ना ही शॉर्टकट लीजिए। अगर आप सही नियमों का पालन करते रहेंगे तो आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगी, आपको अपने भाग्य का साथ भी मिलेगा, और आप इस चक्रव्यूह में, इन परेशानियों में जहां पर भी फंसे हुए हैं, धीरे धीरे ये परेशानियां सॉल्व होने लगेंगी। बाकी सिर्फ इस वीडियो पर भी डिपेंड मत करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं ये आप ही के लिए हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको ग्रहों का बुरा प्रभाव मिल ही रहा हो। ये उनके लिए है जो इस वक्त इन परेशानियों में फंसे हुए हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन पर इन ग्रहों का बुरा प्रभाव बना हुआ है। तो जहां पर भी आपको एडवाइस की जरूरत हो, गाइडेंस की जरूरत हो, तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।